सोने का पिंजरा। सीना के चेहरे पर कई भाव आ जा रहे थे। तभी कमरे में सुनीता जी आ गई। क्या कर रही हो दोनों, सोई नहीं अब तक? सीना माँ को देखते उनके गले लग गई और बिलख पड़ी। ऐसा लग रहा था आज कई बरसों बाद वह अपनी माँ के सामने बिलख पड़ी। ऐ सीना, ऐसे क्यों रो रही है बेटा? बोलना, क्या परेशानी है? सब कुछ ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा है क्या? माँ, सोने के पिंजरे में कोई खुश कैसे रह सकता है? तुम ही बताओ ना। बहुत मजबूर सी हो गई हूँ। गलत कहते हैं लोग, बेटी को ऊंचे घर ब्याहने से उसकी जिंदगी खुशहाल होती। तुम्हें पता है, परीक्षित 3 भाई और 2 बहनें हैं। सब अच्छे पढ़े लिखे और नौकरी कर रहे। जेठानी और देरानी दोनों नौकरी पेशा, और माँ हमारे घर से उनकी हालत ज्यादा बेहतर भी है, तो उनका दबदबा भी रहता। दोनों जब काम पर चली जाती, पीछे से मेरे काम इतने बढ़ जाते, क्या बताऊं। ऊपर से सास ससुर के पहचान वाले और दोस्त यार जब तब आते रहते। जेठानी के बच्चों को स्कूल भेजना, आने पर कपड़े बदल कर खाना खिलाना, ये सब भी मुझे ही देखना पड़ता। वो एक अम्मा आती खाना बनाने के लिए, पर सब कुछ उन पर भी तो नहीं छोड़ सकते। सबकी फरमाइश होती, सीना एक सब्जी तो जरूर बनाए। कभी कभी लगता मेरे हाथों में ये हुनर ही क्यों दिया, बस खानसमा बनकर रह गई हूँ। सबकी फरमाइश ही पूरी करती रहती। जेठानी देवरानी बात बात पर कहती, सच में सीना ये गुण हम में नहीं है, नहीं तो घर बाहर दोनों जगह काम करना बहुत मुश्किल हो जाता। तुम हो तो हम निश्चिंत होकर काम कर लेते हैं। नव्या और नेहल भी अपनी चाची के हाथों ही खाना पसंद करते। अब इन सबको करने में मेरी कुहू नजरअंदाज हो जाती। कितनी बार ऐसा हुआ, इसको खिला भी नहीं पाती, वो बेचारी भूख से सो जाती। सासू माँ को गठिया की बीमारी, तो उनसे भी ज्यादा कुछ होता नहीं। वो तो बस अपने मुरली मनोहर में खोई रहती हैं। अब तुम ही बताओ, उसे सोने का पिंजरा ना कहूं तो क्या कहूं। हाँ, मुझे सब सुविधाओं से नवाजा गया माँ, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। पर उस घर में बंद होकर रह गई हूँ। तुम बोलती हो ना आती नहीं, कैसे आ जाऊं? पूरे घर को संभालने की जिम्मेदारी जो मेरी है। ये शनिवार रविवार दोनों जेठानी देवरानी की छुट्टी थी। किसी तरह परीक्षित को कहा, राशि आई है, बहुत जिद कर रही है, आने को तो हो आऊं। बताओ ना, विदा कराते समय रोते देखकर कितने उससे कह देते हैं, जब मन हो मायके जा सकती हो। पर क्या सच में हम मायके आ सकते हैं? सीना कलपती आवाज में बोली। सुमिता जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। सबने उसकी खुशहाल जिंदगी के सपने देखे थे। वो तो उस घर जाकर सबके काम कर रही थी, सबको खुश रखने की घुट्टी गांठ बांधकर जो गई थी। पर उसकी खुशी, माँ, मुझे तो बीमार होने का भी हक नहीं है उस घर में। जरा कभी जो बुखार या खांसी सर्दी हुआ, सब कहने लगते अब क्या होगा। सास ससुर के मेहमानों के लिए चाय नाश्ता अम्मा तो कर नहीं पाती। सासू माँ अपनी बीमारी की वजह से कुछ नहीं करती। रही मैं घर में तो ठिकरा मेरे सिर फूटता। तंग आ गई हूँ मैं, पर वही बात है ना, बहू हूँ, जिम्मेदारी तो निभानी ही होगी। गिला भी करूं तो किससे, और शिकायत की तो गुंजाइश ही नहीं। सीना ने कहा। राशि, जब तेरी शादी तय हो रही थी और सब कह रहे थे सीना से दब परिवार है, तो मुझे गुस्सा आ रहा था ये सुनकर, पर मैं खुश थी। तुम्हें सोने का पिंजरा नहीं मिल रहा, तुम्हें तो घर मिला, परिवार मिला, जो सब कुछ समझता है, मिलजुल कर काम करता है, किसी एक पर बोझ तो नहीं होता। अच्छा है तेरी किस्मत मेरी जैसी नहीं है। दीदी, तुम जीजू से बात करो ना, नहीं तो सासू माँ को बोलो एक और सहायिका रख ले, जो उनके मेहमानों के आवा भगत को देख सके। और तुम तो कितना अच्छा लिखना जानती हो, एक ऐप है, उसे डाउनलोड करो और मन के भाव को उधर उड़ेल दो। देखना, जब लोग तारीफ करेंगे ना, तो मन की सारी थकान दूर हो जाएगी। मुझे पता है तुम शुरू से जॉब नहीं करना चाहती थी, पर लिखा तो कहीं से भी जा सकता है। मुझे हमेशा एहसास होता था तुम अंदर से खुश नहीं हो, बस हमें दिखाने को बड़े बड़े बोल बोलती रहती थी। आज भी तुम नहीं बोलती जो मैं तुमसे नहीं पूछती। दीदी, मन में रख कर खुद को बीमार मत करो। जो ना बोल सको अब लिख कर दिल हल्का कर लेना। लाओ, तुम्हारे फोन में ऐप डाउनलोड कर प्रोफाइल बना दूं। कह राशि ने सीना के फोन में अपनी खुरापाती दिखा दी। सीना का दिल इस बार हल्का हो गया था। इतने दिनों से घर वालों से सच कहने की हिम्मत जुटा ही नहीं पा रही थी। ससुराल में सबको खुश रखने में खुद के साथ अपनी बच्ची को भी नजरअंदाज कर जा रही थी। इस बार जब वो ससुराल गई, पहले पति से बात की, फिर सासू माँ को बोली। उन्हें भी लगा इस तरह तो सीना पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है।
अब एक सहायिका के आ जाने से सीना को भी अपने लिए वक्त मिलने लगा। कुहू पर भी ध्यान देने लगी थी। जेठानी अपने बच्चों के आधे काम करने लगी थी, क्योंकि सीना ने कह दिया, भाभी मुझसे इतना नहीं हो पाता, वो दोनों जब आएंगे फिर तो मैं देख ही लेती हूँ। उन दोनों को देखने के चक्कर में कुहू सुबह बहुत देर तक भूखी रह जाती है, जो अब मुझसे नहीं हो पाएगा। सीना जब तक चुप रही, काम की जिम्मेदारी सब उस पर बढ़ते चले गए। जब उसने कुछ कामों के लिए मना किया तो वो खुद करने लगे। दोस्तों, हम बहुत बार परिवार की बात मायके कहने से पहले 100 बार सोचते हैं, पता नहीं मम्मी पापा पर क्या गुजरेगा। परिवार है तो काम भी होगा, पर जब तक आप ना नहीं कहेंगे सब काम आपके मत्थे मढ़ा जाएगा, फिर मुसीबत आपकी होगी। एक बार ना कहना भी जरूरी है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, नहीं तो अपने ही घर में कैद होकर रह जाएंगे। खूबसूरत रचना सोने का पिंजरा आपको जरूर पसंद आया होगा।